दरभंगा का प्रतिष्ठित कंसल्टेंसी आरए एजुकेशनल कंसल्टेंट नियर मारवाड़ी कॉलेज नॉर्थ गंगा सागर दरभंगा 5 साल से शिक्षा के क्षेत्र में दे रहा है महत्वपूर्ण योगदान। अब तक 5000 प्लस छात्रों को निशुल्क परामर्श करवाया गया है। हिंदुस्तान से लेकर विदेशों तक में प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों में करवाएं अपना नामांकन। मेडिकल, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, फार्मेसी, एग्रीकल्चर जैसे क्षेत्रों में ले सकते हैं डायरेक्ट एडमिशन। साथ ही साथ बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से जुड़े कॉलेज भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, आज ही जाएं आरए एजुकेशनल कंसल्टेंट नियर मारवाड़ी कॉलेज नॉर्थ गंगा सागर दरभंगा। तेजस्वी यादव पर गरजे जेडीयू प्रवक्ता एहसानुल हक। कहा, आने वाले समय में नेता प्रतिपक्ष की स्थिति कुछ ऐसी हो जाएगी, प्रतिपक्ष बनने के लायक भी नहीं रहेंगे। बिहार में शराबबंदी को लेकर इन दिनों रोज एक नई बहस छिड़ रही है। दिन शनिवार को विधानसभा में भी शराब मामले को लेकर जोरदार हंगामा हुआ। सत्ता और विपक्ष के विधायकों के बीच धक्का मुक्की भी देखने को मिली। बिहार के नेता प्रतिपक्ष ने जो शराबबंदी पर बयान दिया है और उसमें जिस तरह के शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया है माननीय मुख्यमंत्री के प्रति, वो बहुत ही निंदनीय है और हम इसकी भर्त्सना करते हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि नेता प्रतिपक्ष जो है फ्रस्ट्रेशन में है और उनको संस्कार बाजार में नहीं मिलता है। संस्कार जन्म से होता है और माहौल से होता है। नेता प्रतिपक्ष फ्रस्ट्रेशन में है। उनको लगा कि मैं मुख्यमंत्री बनने जा रहा हूं बिहार का, लेकिन उन्होंने, जहां तक मुझे जानकारी है, वो अपना कैबिनेट भी तैयार कर चुके थे और वो चीफ सेक्रेटरी भी अपना बना चुके थे, डीजीपी भी बना चुके थे। लेकिन ऐन वक्त पर इनकी नीयत को बिहार की आवाम ने पहचान लिया और इनके मंसूबे पर पानी फेर दिया। अब इनको लगता है कि मैं कभी मुख्यमंत्री नहीं बन सकूंगा। इसी फ्रस्ट्रेशन में इस तरह का ये माने भाषा का प्रयोग करते हैं। इनको ये भी पता नहीं है कि माननीय मुख्यमंत्री जो इनके पिताजी के सहयोगी रह चुके हैं, दोस्त रह चुके हैं, उनके साथ किस तरह के भाषा का प्रयोग करना चाहिए। हम इनको ये मशवरा देंगे कि आने वाले वक्त में ये थोड़ा अपना तालीमी मेयार को बढ़ावे और भाषा का प्रयोग ठीक से करें। और मेरा अपना 3 दशक का ये तजुर्बा है। मैं राजनीति से जुड़ा हूँ, भले मैं किसी बहुत बड़े पद पे नहीं रहा, लेकिन मेरा सियासी तजुर्बा है कि ये जो यहाँ तक पहुँच पाए हैं, या अब विरोधी दल के नेता भी जो बन पाए हैं बेरोजगार नौजवानों को झांसा देकर करके, लेकिन आने वाले वक्त में शायद इनके पास में इतना भी विधायक नहीं रह पाएगा जो कि ये अपोजिशन के लीडर भी बन सकेंगे। इनका जो समीकरण है वो समीकरण इस चुनाव में बिल्कुल चरमरा चुका है और इन्होंने जो माइनॉरिटी के लोगों के साथ छल किया है, आने वाले समय में माइनॉरिटी के लोग इनसे बिल्कुल अलग हो जाएगा। माइनॉरिटी के सारे लीडरशिप को इन्होंने ख़त्म कर दिया। माइनॉरिटी के ड्रेसिंग पर्सनालिटी सबका टिकट काट कर करके और जिनको टिकट दिया उनको हरावाने का काम किया। आने वाले वक्त में माइनॉरिटी माई समीकरण तो मेरा दावा है कि बिल्कुल आने वाले समय में ये ध्वस्त हो जाएंगे और ये नेता प्रतिपक्ष भी नहीं बन सकेंगे। सबसे पहले तो आपको बधाई। दरभंगा जिला का मुख्य प्रवक्ता आपको जदयू का बनाया गया है। आप आज मीडिया से रूबरू हो रहे हैं, किन बातों को लेकर? सबसे पहले तो आपके बधाई का शुक्रिया। आज हम मीडिया से रूबरू हो रहे हैं जस्ट एक ये समझिए कि अपने प्रेस के साथियों से मिलने के लिए, इंट्रोडक्शन के लिए। अपने राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब आरसीपी सिन्हा जी के जरिया उनके निर्देश पर प्रदेश अध्यक्ष ने हमको दरभंगा जिला का मुख्य प्रवक्ता बनाया है और ये एक नया प्रयोग हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने किया है। पहले होता था कि स्टेट में ही प्रवक्ता होते थे, मुख्य प्रवक्ता होते थे,
लेकिन इस मर्तबा राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक नया प्रयोग कर करके हर जिला में मुख्य प्रवक्ता बनाए हैं और टोटल 41 मुख्य प्रवक्ता बनाया गया है, जिसमें सारे के सारे एक्स MP, एक्स MLA, एक्स मिनिस्टर हैं सभी जिला में। दरभंगा वाहिद जिला है जहां एक एक्स डिप्टी मेयर को उन्होंने मुख्य प्रवक्ता बनाया है, उन पर यकीन अपना विश्वास जताया है। तो हम उनका भी अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का, प्रदेश अध्यक्ष का और माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि हम पे भरोसा उन्होंने किया है। जिला प्रवक्ता बनने के बाद अब आगे की आपकी क्या रणनीति होगी और किन किन मुख्य बातों को लेकर के आप आगे बढ़ेंगे? देखिए, हम अपने मतलब से कोई काम नहीं करेंगे। पार्टी का जो निर्देश है उस निर्देश पे ही हम काम करेंगे। पार्टी का सबसे पहले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो है वो उनका निर्देश है कि पहले हमको बूथ को मजबूत करना है। तो पूरे बिहार में जो भी मुख्य प्रवक्ता बनाए गए हैं या जो जिला के अध्यक्ष बनाए गए हैं या जो लोकसभा के प्रभारी हैं या विधानसभा के प्रभारी हैं, उनको निर्देशित किया गया है कि आप लोग कंसंट्रेट कीजिए बूथ पे। बूथ मजबूत होगा तो पार्टी मजबूत होगी। तो हम लोग भी अभी माननीय मुख्यमंत्री जी का जो जन्मदिन मनाए हैं तो उसमें भी यही निर्देश था कि माननीय मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो अपने अपने बूथ पर मनाएं। तो हम लोगों ने उसका अनुसरण किया है। अपने 1 मार्च को अपने बूथ पर माननीय मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन विकास दिवस के रूप में मनाया। अभी ये जो मुख्य प्रवक्ता सभी जिला में बनाया गया है, अभी हमारी सरकार 571 योजना पूरे बिहार में चला रही है और उद्देश्य ये है कि एक एक जो मुस्तहक लोग हैं उन तक ये योजना पहुँचे। उसमें किसी भी जात, किसी धर्म, किसी समुदाय को चिन्हित नहीं किया गया है, आम लोगों के लिए है ये। तो उस पर हम लोगों का फोकस रहेगा। और अभी 7 निश्चय पार्ट 2 जो चल रहा है, 7 निश्चय पार्ट 1 में जो काम हुआ और 7 निश्चय पार्ट 2 जो चल रहा है, उसके तहत हम लोगों को ये ध्यान रखना है कि 7 निश्चय पार्ट 2 में जो सहूलतें फराहम की गई है आवाम के लिए, वो आखिरी पायदान पर जो लोग खड़े हैं उन तक ये पहुँचे और उसकी निगहबानी हम लोगों को करनी है। और हम लोग अपने स्तर से हर प्रखंड में अपना एक रिप्रेजेंटेटिव रखेंगे और वो देखेंगे ब्लॉक स्तर पे, अंचल स्तर पे कहाँ क्या गड़बड़ी है, इस योजना में कौन गड़बड़ कर रहा है, सही लोगों तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। अगर नहीं पहुंच रहा है तो क्यों नहीं पहुंच रहा है, उसके पीछे कारण क्या है, उसको देखना है। और उसमें अपने लेवल से हम लोगों को कोशिश करनी है कि वो ब्लॉक स्तर से उसका माने सुचारू रूप से जो है सो उस पर काम किया जाए, सब लोगों तक वो योजना पहुंचे। अगर उसमें कहीं कोई गड़बड़ी हो रही है और हमारे स्तर पे, हमारे सुझाव पे, हमारे कहने पर भी अगर वो सही नहीं हो रहा है तो हम जिला प्रशासन DM से इसके लिए जो है शिकायत करेंगे और DM अपने स्तर पे उसको मॉनिटरिंग करेंगे। अगर उससे भी नहीं हुआ तब हम लोगों को ये निर्देश दिया गया है कि आप लोग डायरेक्ट जो है स्टेट को, प्रदेश को इसके बारे में सूचना दें और वहाँ से इमीडिएट उस पर कार्रवाई। कोई भी एक आदमी ज़रूरतमंद नहीं छूटना चाहिए। सरकार की पूरी योजना अमल में आवे और लोगों को उसका फ़ायदा पहुँचे। शहर से आप आते हैं, शहर विधानसभा क्षेत्र से, तो शहर में भी कई ऐसे वार्ड हैं जो अभी भी नल जल योजना से छूटे हुए हैं, तो क्या इस पर कार्रवाई होगी? उसमें टाइम दे दिया गया है। सरकार ने बिल्कुल सख्ती से जो है उस पर मैंने ये दिया है, निर्देश दिया है कि 31 मार्च तक सभी छूटे हुए कामों को मुकम्मल करना है। अगर जो लोग नहीं कर पाएंगे उन वार्ड के प्रतिनिधि और संबंधित पदाधिकारी पर FIR किया जाएगा।
साथ ही बिहार में रोजगार का भी मुद्दा है और आप मिथिला से बिलोंग करते हैं, तो मिथिला में भी कई ऐसे उद्योग हैं जो बंद पड़े हुए हैं, जैसे चाहे अशोक पेपर मिल को ले लें या फिर रैयाम चीनी मिल को। तो क्या आप अपनी पार्टी से मांग करेंगे इनको खोल करके रोजगार का एक साधन पैदा किया जाए? उसमें मांग करने की कोई आवश्यकता नहीं है, चूँकि हमारे मुख्यमंत्री जी के निगाह में सभी है और उसके लिए उद्योग विभाग में जो है एक काबिल मंत्री बनाया गया है और शाहनवाज हुसैन को ये जिम्मेदारी दी गई है और शाहनवाज हुसैन बहुत ही अज़्म के साथ ये कर रहे हैं कि हम बिहार में उद्योग का जाल बिछाएंगे। जो जो बंद पड़ी मिले हैं, किस वजूहात से बंद हैं, उस वजूहात को देख करके उस पर जो अमल दरामद